शुभ दिवस बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा। बच्चों, आज हिंदी साहित्य की कक्षा में आप बहुत ही रोचक संस्मरण पढ़ेंगे। मेरे बाबा। बच्चों, संस्मरण क्या होता है? आप सोच रहे होंगे ये संस्मरण क्या होता है। बच्चों, जो पुरानी यादें होती हैं, हमारी अतीत बीती हुई बातों में बीते हुए समय की जो यादें होती हैं, उन यादों की में से कुछ रोचक सुंदर अनुभूतियों को सुंदर और प्रभावशाली ढंग से लिखने के लेख को ही संस्मरण कहा जाता है। कुछ अपनी पुरानी यादों को सुंदर ढंग से लिखना, ज्यों का त्यों जैसे वो घटित हुई थी वैसे ही पर अच्छे शब्दों में लिखना ही संस्मरण कहलाता है। आई बात समझ में? चलो देखें, इस संस्मरण में लेखक ने अपने बाबा के विषय में लिखा है। उसके बाबा की क्या विशेषताएं थी, आओ जाने। पाठ परिचय। इस कहानी में लेखक ने अपने बाबा जी का उदाहरण देकर मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करने की शिक्षा दी है। बच्चों, लेखक ने जो है अपने बाबा जी को मेहनती और ईमानदार बताया है और कहा है हम सबको उनके जैसा ही बनना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। चलो देखें, पाठ शुरू करते हैं। हमारे बाबा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। 87 वर्ष की अवस्था अर्थात उम्र में जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय मेरी आयु 9 वर्ष और मेरे भाई की आयु 7 वर्ष थी। मुझे आज भी अपने बाबा जी का चेहरा अच्छी प्रकार याद है। वे लंबे कद तथा अच्छी काठी के इंसान थे। 87 वर्ष की उम्र में भी वे बिल्कुल सीधे चलते थे। वे सभी गांव वालों के प्रिय थे। बच्चों, ये बता रहे हैं कि जब इनके बाबा जी की मृत्यु हुई थी तो लेखक 9 वर्ष का था, उसके छोटा भाई 7 वर्ष का था, लेकिन फिर भी 9 वर्ष की अवस्था में भी इन्हें अपने बाबा जी का चेहरा बहुत अच्छे से याद है। वे लंबे थे और हष्ट पुष्ट कटखाती की, अच्छी काठी मतलब हष्ट पुष्ट शरीर के इंसान थे। 87 वर्ष की उम्र में भी उनकी कमर नहीं झुकी थी, ना तो वो झुककर चलते थे, वो सीधे चलते थे और सभी गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। आगे देखें। जाड़े के दिनों में शाम के समय जब बाबा जी अग्नि अर्थात आग जलाकर गांव के कुछ लोगों के साथ बैठते तो हम लोग भी उनके पास बैठते थे। वे आपस में गांव तथा देश विदेश की चर्चा करते थे। रात को हम लोग उन्हीं के पास सोते थे। बाबा जी हम लोगों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे। वे मुझे और मेरे भाई को गिनती और पहाड़े भी याद करवाते थे। बच्चों देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। गांव में जाड़े के दिनों में शाम को क्या होता है, लोग सूखी लकड़ियाँ, पत्तियाँ आदि जला लेते हैं और उसके चारों तरफ बैठकर अग्नि को सेकते हैं। उसे आग तापना कहते हैं, आग तापना। और बातें करते हैं अपने गांव की, देश विदेश की, बहुत सारी बातें करते रहते लोग हैं। ठीक है, तो ये बच्चे भी उनके पास ही जाकर के बैठ जाते थे। जब वो अलाव जलाते थे, उसको कहते हैं बेटा अग्नि जलाने को अलाव जलाना। तो जब अलाव जलाकर वो बैठते थे तो बच्चे भी उन्हीं के पास जाकर, ये दोनों लेखक और उसके भाई भी उन्हीं के पास जाकर बैठ जाते थे। बच्चों, ये लेखक और उनके भाई सोते भी अपने बाबा के पास ही थे। और जब वो लोग बाबा के पास सोते थे तो बाबा रामायण और महाभारत की कहानियाँ उन्हें सुनाते थे। बच्चों, तुम सबके दादी बाबा भी जब भी तुम उनके पास लेटो, देखो वो तुम्हें अच्छी अच्छी रोचक शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाएंगे। अगर लेटते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चे नहीं लेटते, ज़रूर दादी बाबा के पास अपना समय व्यतीत किया करो। और सबसे कठिन बात जानते हो क्या होती थी? जो दादी बाबा के पास बैठो ना, तो वो पहाड़े बहुत याद कराते हैं। पहाड़े का मतलब जानते हैं? टेबल, 2 1 जा 2। पहाड़े और गिनती याद भी करवा देते थे। लेटे लेटे सुना करते हैं वो, और सुनते सुनते आपको याद हो जाता है। उनको सुनाते सुनाते वो गलतियाँ बताते हैं।
बहुत ही रोचक है। बाबा जी हम लोगों को गाय का दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित करने का अर्थ क्या हुआ? प्रोत्साहित का अर्थ उत्साह बढ़ाना। बाबा जी कहते थे कि हमेशा दूध पीना चाहिए, वो भी किसका? गाय का। बाबा जी ने एक गाय पाल रखी थी। उन्होंने उसका नाम नंदनी रखा था। गाय का नाम क्या रखा था बाबा जी ने? नंदनी। वह नंदनी की बहुत सेवा करते थे। वे खेतों पर जाकर उसके लिए हरी घास लाते थे। बच्चों, उन्होंने गाय पाल रखी थी, सिर्फ दूध ही नहीं निकालते थे, वो उसकी बहुत सेवा भी करते थे और उसे हरी घास खिलाने के लिए खुद खेतों में जाते थे और हरी घास उसके लिए काट कर लाते थे। बाबा जी के यहाँ आम का एक बाग था जिसमें आम की कई किस्मों के पेड़ थे। जब आम के पेड़ों पर फल लगते तब वे उनकी रखवाली के लिए अक्सर दिन भर बाग में ही रहते थे। बाबा जी के यहाँ एक आम का पेड़ था और जब उसमें आम लग जाते थे ना, तो अक्सर का अर्थ क्या हुआ? बताओ जल्दी से। प्रायः। अक्सर का अर्थ प्रायः मतलब ज़्यादातर। उनकी रखवाली के लिए दिन भर वो बाग में ही रहते थे तथा शाम को घर आते समय हम लोगों के लिए मीठे मीठे आम लाते थे। गर्मियों में हम लोग इन्हीं आम के पेड़ों की छाया में दिन भर खेलते थे। बच्चों, गांव का जो जीवन होता है ना, वो बहुत ही आनंदमय होता है। शहर की तरह वहाँ इतनी गर्मी नहीं लगती। वहाँ बहुत से आम के पेड़ होते हैं और बच्चे आम के पेड़ों की छाया में खेलते हैं और उन्हें एक स्वच्छ और शीतल वायु और वातावरण मिलता है। बहुत ही आनंदमय जीवन होता है गांव का। बाबा जी स्वभाव से बहुत परोपकारी और सहृदय थे। सहृदय मतलब अच्छे हृदय वाले। एक दिन की बात है, गांव में बहुत जोर शोर सुनाई पड़ा। बहुत जोर से शोर सुनाई पड़ा। लोग चोर चोर चिल्ला रहे थे। बाबा जी तुरंत बाहर निकलकर देखने लगे। उन्हें पता लगा कि एक अजनबी, अजनबी मतलब जिससे जान पहचान ना हो, जिसे कोई पहचानता ना हो, पड़ोसी का छाता चुराकर ले जा रहा था और गांव वालों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया था। बाबा जी तुरंत वहां गए और उसको देखकर उनको उस पर दया आ गई। किसी तरह उन्होंने उस अजनबी को गांव वालों से बचाया। वह बेचारा बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। क्षमा मतलब माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि उसने छाता क्यों चुराया था। बच्चों, बाबा जी ने उस अजनबी को बचा तो लिया और उसने क्षमा भी मांगी, क्योंकि उसने देखा उसे तो गांव वाले बहुत मारते। यह देखकर कि बाबा जी ने उसे बचाया, उसने बाबा जी से क्षमा मांगी। अब बाबा जी ने उससे पूछा कि उसने छाता चुराया क्यों था, क्योंकि बच्चों हमारे किए गए काम के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। आओ देखें अजनबी ने क्या कहा। अजनबी ने कहा, मैं भूखा हूँ। अजनबी ने क्या कहा? मैं भूखा हूँ, अर्थात मुझे भूख लगी है। 2 दिनों से मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि इस छाते को बेचकर भोजन खरीद लूँगा, अर्थात खाना खरीद लूँगा। छाते को बेचकर खाना खरीद लूँगा। बाबा जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कराई तथा उसे भर पेट भोजन कराया। बच्चों, यह सुनकर कि वो भूखा था और भूख से बचने के लिए उसने छाता चुराया था, बाबा जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने ना तो सिर्फ भोजन की व्यवस्था कराई बल्कि उसे भर पेट खाना खिलाया। उसके बाद बाबा जी ने उसे समझाया, तुम
नवयुवक और शक्तिशाली हो, शक्तिशाली अर्थात ताकतवर हो, और अभी नए युवक हो, अभी उम्र है तुम्हारी काम करने की। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम मतलब श्रम, मेहनत। तुम्हें मेहनत करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमानी चाहिए। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। आई बात समझ में? बाबा जी ने उसे समझाया कि तुम अभी कम उम्र के युवक हो और शक्तिशाली हो, ताकत है तुम्हारे पास, कोई बीमार नहीं हो, कोई बुजुर्ग नहीं हो, वृद्ध नहीं हो, है ना, ताकत है। तो तुम्हें अभी कठिन मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी, अपने जीवन यापन का प्रबंध करना चाहिए। चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बच्चों, उस अजनबी को भी बाबा जी की बात समझ में आ गई, और उसने वचन दिया बाबा जी को। उसने उन्हें चोरी न करने का वचन दिया और चला गया। उस अजनबी ने बाबा जी को वचन दिया कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, और वो वहाँ से चला गया। आगे देखिए क्या हुआ। बाबा जी के गांव के पास एक छोटा सा बाजार था। कुछ दिन बाद हम लोग बाजार जाने के लिए रिक्शे की तलाश में चौक पर खड़े थे। तलाश मतलब खोज में, रिक्शे की खोज करने के लिए। बच्चों, हर शहर में एक बाजार होता है, चौक बाजार, जो बहुत फेमस बाजार होता है। वहाँ पर घर की ज़रूरत के सभी सामान मिल जाते हैं। चौक पर खड़े थे, तभी एक रिक्शे वाला आया और बोला, बाबूजी कहाँ चलना है? वह रिक्शे वाला वही व्यक्ति था जिसे बाबा जी ने छाता चोरी करने की वजह से मार खाने से बचाया था, और उसे मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने की सीख दी थी। आज वह अपनी ईमानदारी की कमाई से बहुत खुश था। बच्चों, जब बाबा जी गांव के छोटे से बाजार था, उसमें बाजार जाने के लिए रिक्शा ढूंढ रहे थे, तभी वो एक रिक्शे वाला आया और उसने पूछा, बाबूजी कहाँ चलना है? और जानते हो, ये वही रिक्शे वाला था जिसको बाबा जी ने कहा था कि तुम्हें चोरी नहीं करनी है, मेहनत से काम करना है। और वो मेहनत से काम करके बहुत खुश था, बहुत खुश हो रहा था। बाबा जी की उस सीख को उसने जीवन में उतारा और ईमानदारी से काम करने लगा। आज हमारे बाबा जी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं। बच्चों, यही जीवन का सच्चा मंत्र है कि हमें जीवन में परिश्रम और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और तभी हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। इन्होंने अपने बाबा जी की बात मानी और वही अपने जीवन में अपनाया, और ये खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सबको भी यही करना चाहिए। और देखिए संदेश में क्या लिखा है। सद प्रयासों एवं सद्विचारों से केवल स्वयं का ही नहीं अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। बच्चों, यदि हमारे विचार अच्छे हैं और हमारा प्रयास अच्छा है कि हम अच्छे काम करें, तो सिर्फ हम अपना भला नहीं करते, दूसरों का भी करते हैं। जैसे बाबा जी अच्छे विचारों के इंसान थे, तो उन्होंने उस चोर का भी हृदय परिवर्तन करा दिया। वह चोर भी अच्छे से मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगा। अच्छी लगी कथा? समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।